हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं कहानी का दूसरा पार्ट। अब तो रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मेरी माँ ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वह मुझे जानती ही नहीं और जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। सारे लोग बातें बनाने लगे। मेरी ननद भी उल्टी सीधी बातें करने लगी। मेरी सास तो कहने लगी, भगवान का शुक्र है इस लड़की से मेरी बेटी की शादी ना ही हुई। मैं अपने सर झुकाए सबकी बातें सुन रही थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी सास ने मेरी माँ को बहुत बातें सुनाई। आप तो बड़ा कर रही थी कि मेरी बेटी बहुत शरीफ है, शराफत के दम पर ही थी। देखिए आपकी बेटी ने क्या किया। यह तो हमारी किस्मत है कि हमें सही वक्त पर पता चल गया, नहीं तो हमारे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। हमारे बेटे ने कोई पाप नहीं किया है कि उसकी शादी ऐसी लड़की से होती। मेरा होने वाला पति भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। मेरी सास ने कह दिया कि मैं तो अपनी बेटी की शादी इस लड़की से नहीं करूंगी। हम सब जा रहे हैं। मेरी माँ उनके कदमों में बैठ गई और रोने लगी। उनके सामने हाथ जोड़ने लगी। मैंने अपनी माँ को ऐसे करते हुए देखा तो मेरा दिल फट कर रह गया। लेकिन मैं क्या कर सकती थी। यह मेरी गलती थी कि मेरे साथ यह सब कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है। अगर एक लड़की की हालात सबके सामने इस तरह आए तो लोग लड़की को ही गलत ठहराते हैं। उस ये बात किरदार कहा जाता है। यही तो करती है दुनिया। एक औरत के साथ में भी अपने आप को ही यही कह रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है। मेरे साथ तो एक हादसा हुआ था, लेकिन मैं किसी भी तरह कुछ भी साबित नहीं कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी माँ उनके कदमों में बैठी थी। मेरी माँ ने उन लोगों से कहा, ऐसा मत कीजिए, आप यहाँ से चले गए तो मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। उन्होंने कहा, आपकी बेटी मेरे बेटे से क्या किसी भी लड़के से शादी करने के लायक नहीं है। आप यह चाहते हैं कि हम इस बदनामी की टोकरी को अपने साथ ले जाएं ताकि हम भी जलील होते। फायर आजकल तो लड़कियों का पैर बड़ी जल्दी फिसल जाता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपकी बेटी भी ऐसी होगी। क्या क्या नहीं हो रहा है आजकल, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपको देखकर ले जाए। वह लोग जाने लगे तो मेरी माँ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। मेरी सास कहने लगी, हम यहाँ पर शादी नहीं करने वाले, बस बात खत्म। लेकिन आगे मेरे ससुर जी ने जो बात की उससे सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वह सब के सब हैरान हो गए। मेरी भी कदमों तले से जमीन खिसक गई। सगाई मेरे ससुर ने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। मैं इसे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर तो मेरी सास के भी होश खो चुके थे। वह कहने लगी, यह तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझसे शादी करोगी। मेरे ससुर ने कहा, मैं इस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए इससे शादी करूंगा, वरना इसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। मेरी सास ने कहा कि मेरे होते हुए इसके साथ शादी कैसे करोगे। तो मेरे ससुर कहने लगे, वह सब मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो शादी कर सकता हूँ। तभी मेरी सास कहने लगी, ऐसे कैसे कर लोगे शादी तुम। अगर तुमने शादी के लिए अपना एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा हाथ थामने के लिए तैयार हो गए। मेरी माँ ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह मेरी माँ के लिए मसीहा है। मेरी सास की हालत अजीब सी हो गई। उन्होंने कहा, तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा, मैं मर्द हूँ, मैं जिससे चाहूँ शादी कर सकता हूँ। तुम मुझे रोकने वाली होती कौन हो। मैंने इस लड़की की इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए इससे शादी जरूर करूँगा। मेरी माँ ने फौरन हाँ कह दिया। उन्होंने कहा, अभी इसी वक्त शादी होगी। मेरी सास और मेरा होने वाला पति और मेरी ननद वहाँ से वापस चली गई।
उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और वह वहां से चले गए। जो वापस में एक दूसरे से बातें करने लगे। वह लोग मुझे कहने लगे कि कैसी लड़की है जो शादी से पहले ही पेट से हो गई है, पता नहीं किससे मुंह काला करके बैठी है, इसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है, इसको देखो तो जरा, इसे जरा भी डर नहीं लगा कि शादी करके दूसरे घर में जाएगी तो वहाँ कैसे रहेगी। दूसरे बच्चे को लेकर इसने कितने पाप किए हैं। अगर मेरी बेटी की इज्जत नहीं कर सकती तो आप यहाँ से जा सकते हो। उन्होंने कहा, कौन सी इज्जत आपकी? बेटी नहीं तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी कौन रहना चाहेगा? वैसे भी यहाँ शादी नहीं, यहाँ से तमाशा हो रहा है। लो भाई आया था कोई लड़का शादी करने के लिए, अब इसे एक अधेड़ उम्र का आदमी शादी करने के लिए तैयार है। वहाँ औरतें हंसने लगीं। सब लोग चले गए। मुझे वापस कमरे में ले आया गया। मैं अपनी माँ से कहा, मैं इस बूढ़े से शादी नहीं करूँगी। तो मेरी माँ ने मुझे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मेरी माँ ने कहा, तो इससे शादी नहीं करेगी? अगर तो तुझे कोई शादी नहीं करेगा। और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझे बिन ब्याही माँ बनकर अपने साथ रखूं और लोग तुझे ताने दे, मेरा जीना मुश्किल करें, तेरा जीना हराम करें। इससे अच्छा है कि तू इस आदमी से शादी कर ले। तूने एक बार भी नहीं सोचा मेरी इज्जत के बारे में, तुमने मेरा एक बार भी ख्याल नहीं किया। बिना पाप के तुझे मैं कैसे पाला है यह मैं ही जानती हूँ। मैं अपने बारे में कभी नहीं सोचा, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। लेकिन तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। तूने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैंने अपनी सास से कहा, माँ आप एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरी माँ ने कहा, कुछ भी बताने का अब वक्त नहीं है, और आखिरी बात यह है कि तुम माँ बनने वाली हो, तेरी गोद में किसी का बच्चा है और तू वहाँ पर दुल्हन बनी बैठी थी। एक दुल्हन जिसकी शादी है और पता चलता है कि वह अपनी शादी वाले दिन ही पेट से है, तो फिर ऐसी लड़की का साथ ही समाज क्या करेगा? तुझे पता है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि एक आदमी ने तेरे साथ शादी करने की हामी भर ली। अब तेरी इससे शादी हो जाएगी, तुझे इसका नाम मिल जाएगा, तो इसके घर में चली जाएगी, तेरा खुद का घर परिवार हो जाएगा। अब इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए? मैंने कहा, आपने उसकी पत्नी को नहीं देखा, वह मेरे साथ क्या करेगी? वह मुझे कभी चैन से रहने नहीं देगी। मेरी माँ ने कहा, यह तेरी परेशानी है, मेरी नहीं। वहाँ जाकर तुझे यह सब कुछ संभालना होगा। अभी यहाँ जो हो रहा है यह मेरी परेशानी है और मुझे इस परेशानी से निकलना है। इस परेशानी के साथ मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। मैंने कहा, माँ मैं आपके लिए परेशानी बन गई हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी माँ ने कहा, बेटियाँ ही तो बड़ी परेशानियाँ बनती हैं, तभी तो जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। अब मैं खामोश हो गई क्योंकि मेरी माँ ने ही मेरा फैसला कर दिया था। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी। मैं बैठी रही जिंदा लाश की तरह, जिसमें कोई जान नहीं थी। मेरी शादी मेरे ससुर के साथ हो गई, जिसका नाम मोहन था। अब वह मेरा पति था। आधे रिश्तेदार जा चुके थे, जो खड़े थे वह सिर्फ तमाशा देखने के लिए ही खड़े थे। कुछ ऐसे थे जो मेरी माँ को तसल्ली भी दे रहे थे कि लेकिन साथ यह भी कह रहे थे, क्या आपने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की है? आपका पति भी तो इस दुनिया में नहीं था न, और आप कमाई में लग गईं, अपनी बेटी को छोड़ दिया। काश के आपने थोड़ा सा ख्याल किया होता तो आज यह हम सबके सामने लिए इतनी बड़ी बदनामी का कारण ना बनती। मेरी माँ सबकी बातें सुन रही थी, पता नहीं किस तरह यह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी।
किस तरह से वह सब कुछ सुन रही थी और कहाँ से इतना हिम्मत लेकर आ रही थी, वही जानती थी। खैर, मेरी शादी हो गई। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें फ़िलहाल अपने घर तो नहीं लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी पत्नी वहाँ पर बहुत गुस्से में होगी और कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। लेकिन मेरी एक रिश्तेदार हैं, हम उनके घर जाएंगे, 1 हफ्ते वहीं पर रहेंगे और इसके बाद जब मामला ठंडी हो जाएगी तो अपने घर ले जाऊंगा। मेरी माँ ने मेरे पति से कहा, देखिए, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। मेरी बेटी से गलती हुई है, वह जवान है और उससे गलती हो सकती थी। आजकल तो वो आपको पता ही है कि किसी भी लड़की को बेवकूफ़ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अब मेरी बेटी अदिति आपकी पत्नी है, आपके साथ है, आपने उसे कबूल किया है तो आप उसका ख्याल तो रखेंगे ना। उसने कहा, हाँ, क्या ख्याल नहीं रखूँगा, मैं सोच समझकर ही शादी की है और आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूँगा।